नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो एलिगेशन चैप्टर हमारा चल रहा था। एलिगेशन के मैंने आपको 2 वीडियोस दिए जिसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। आज हम देखेंगे कि एलिगेशन में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा लेवल सही है या नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ख़त्म होने तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए। और अपने घर पर रहिए, घर पर रहकर पढ़ते रहिए। मैं अपने घर पर रहकर पढ़ा रहा हूँ। देश में हालात बहुत बुरे हैं। कोरोना काल के चलते हुए सभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। तो अपने इस समय को अपने तैयारी में दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाउ मैनी kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर kg should be mixed with 7.5 kg राइस कॉस्टिंग ₹50 so that by selling the mixture ₹53.10 पर kg there is a gain of 18%। यानी कि एक चावल दिया हुआ है 42 रुपये पर किलो का, उसे हमने मिलाया 7.5 किलो, जो कि दूसरा चावल है 50 रुपये पर किलो का। तो मिलाने के बाद इसको बेचा गया 53.10 रुपए का और ये 18% के गेन पर बेचा गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पिछले साल सीजीएल मेंस में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है 53.10, यानी कि हमें जो दिया हुआ है एसपी जो हमें दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे। तो एसपी हमारा दिया हुआ है 53.10। इसमें जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 18% का गेन। तो जब हमें निकालना है पर केजी तो हम सभी के सीपी लेंगे, तो हमें मिक्सचर का भी सीपी निकालना पड़ेगा। तो जब हम 18% इसमें से गेन हटाएंगे, यानी कि जब इसको 18/100 करेंगे तो ये चला जाएगा 2 से 9 बार, 2 से 50 बार। तो 50 इसका हो जाएगा सीपी और जब इसमें 9 जोड़ देंगे तो 59 इसका हो जाएगा एसपी। और जो 59 दिया हुआ है, 59 की वैल्यू आपको दी हुई है 53.10। जब हम इसमें से 50 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 53.10 इंटू 50/59। तो अगर हम यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं और यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 0 से 0 चली जाएगी। 59 से कितनी बार जाएगा? 59 से ये चला जाएगा 9 ने 81 और 9 पंजे 45 और 8 53, यानी कि इससे 9 बार चला जाएगा और ये 9 पंजे 45 आ जाएगा। तो मिक्सचर जो हमारा बनके तैयार हुआ था वो हुआ था 45 रुपए का मिक्सचर हमारा बनके तैयार हुआ था। तो ये हमने निकाल दिया कि हमारा सीपी कितना ना मिक्सचर का। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे, पहले जो राइस पहला जो दिया हुआ है मैं 42 रुपए पर केजी का दिया हुआ है, ये हमने 42 ले लिया। दूसरा हमें जो दिया हुआ है 50 रुपए पर केजी का दिया हुआ है, 50 दूसरा ले लिया। तीसरा हमने 45 निकाल लिया जो कि मिक्सचर हमारा बनकर आया था। और जो हमें दिया हुआ है दूसरा राइस दिया हुआ है 7.5 रुपए पर केजी का, 7.5 केजी हमने लिया। तो हमें क्या करना है? इसको यहां से सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। 45 में से 42 जाएंगे तो 3 आएगा और 50 में से 45 जाएंगे तो 5 आएगा। हमें जो 3 की वैल्यू दी हुई है, 3 की वैल्यू दी हुई है 7.5 और इस 7.5 को हम लिख सकते हैं 15/2, यानी कि 3 की वैल्यू हमारी 15/2 है और हमें निकालनी है 5 की वैल्यू। तो 5 इंटू 15/2 और ये इधर वाला 3 नीचे आ जाएगा। 3 से ये 5 बार जाएगा तो 5 पंजे 25, 25/2 आपका हो जाएगा 12.5। यानी कि दूसरा जो राइस लिया गया वो आपका लिया गया 12.5 केजी, जिससे कि जब आपका मिक्सचर 45 का बना और 18% के गेन पर उसको बेचा गया तो 53 रुपए 10 पैसे पर उसको बेचा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चन अब मेंस में पूछे जाने लगे हैं और ये कितना आसान क्वेश्चन है आप खुद ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। अ कंटेनर कंटेन्स 20 लीटर मिक्सचर इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इन इट टू मेक अ सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हम मिक्सचर से करते तो मिक्सचर में इस क्वेश्चन को करते तो मिक्सचर के तरीके से करते। अब हम कर रहे हैं एलिगेशन, तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के तरीके से करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है 20 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 10% का सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हमने मान लिया हमारे पास 10% सल्फ्यूरिक एसिड वाला 20 लीटर मिक्सचर है। उसके बाद हमें दिया गया है कि इसमें हम कितनी क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाएं ताकि ये 25% बन जाए, यानी कि जो हमें मिक्सचर बनाना है वो 25% बनाना है।
तो हम इसमें 100% यानी कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हमने इसमें कितना मिलाया। तो यहां पर जो आएगा आपका वो आएगा 100%। यहाँ 100 लेने का एक ही वो, यहाँ 100 इसलिए लिया गया क्योंकि हमें प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। और यहाँ पर आप वरना सोचते हैं कि हम क्या मिलाएं, कितना परसेंट मिलाएं, तो हमें मिलाना है 100% यानी कि प्योर। जब हमने प्योर इसमें मिलाया और इसको सॉल्व किया, तो 100 में से जब 75 जाएंगे तो ये 25 जाएंगे, तो ये 75 बचेगा। और जब 25 में से 10 जाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा, 15। अब ये आपका 75, ये 15 से ये एक बार गया, 15 से 5 बार गया। अब हमें ये ओरिजिनल क्वांटिटी 20 लीटर दी हुई है और हमारा जो रेशियो बनकर आया वो आया 5:1 का। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 20 है जो कि 4 गुना है, तो इसकी वैल्यू हमारी 4 होगी जो कि 4 गुना होगी। यानी कि हमने 4 लीटर प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, जिससे कि वो 25% सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्सचर में बदल गया। 10% का सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास था मिक्सचर, जो कि 20 लीटर मिक्सचर में 10% सल्फ्यूरिक एसिड था। हमने 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, जिससे कि ये 25% हो गया। और ये हमने 20 लीटर में 4 लीटर मिलाया, जिसकी वजह से ये 25% हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन का, ये भी लास्ट ईयर CGL मेंस में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन व्हाट रेशियो शुगर कोस्टिंग 60 पर केजी मिक्स्ड विद शुगर कोस्टिंग 42 पर केजी सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 56 रुपए पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 12%। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पहले गेन दिया हुआ है, गेन में से हमें परसेंटेज गेन निकालकर CP निकाल लेना है। तो आपको जो दिया हुआ है 56 रुपए पर केजी पर उसको बेचा गया, यानी कि SP आपका कितना है, SP आपका 56 रुपए पर केजी का है। इसमें है 12% का गेन, यानी कि 12/100, तो 4 तिया 12 और 4 25 जा। तो यहाँ से जब आप इसको इसमें जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा SP 28, यानी कि 28 की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 56, हमें निकालनी है 25 की। तो 25 × 56/28, तो जब 28 से 2 बार जाएगा और 25 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 50। यानी कि जो हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ वो तैयार हुआ 50 रुपए पर केजी का। अब सिंपल आपको सॉल्व करना है कि वो किस रेशियो में लिए गए। पहला हमने लिया 60 रुपए पर केजी वाला, दूसरा हमने लिया 42 रुपए पर केजी वाला, और जो मिक्सचर तैयार हुआ वो हुआ 50 रुपए पर केजी का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 में से 50 गए 10, 50 में से 42 गए 8, तो ये आपका कितना आ गया, 4 दूनी 8, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कि आपका रेशियो आ गया 4:5 का। तो आपने 4:5 के रेशियो में ये लिए, पहला 60 रुपए पर केजी, दूसरा 42 रुपए पर केजी, और मिक्सचर तैयार हुआ 50 रुपए पर केजी, जिसको बेचा गया 12% के लाभ पर, तो वो बिका 56 रुपए पर केजी का। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये भी कितना आसान क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 75, यानी कि क्लास में 75 बच्चे दिए हुए हैं। आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज, जिसके 33 1/3 हमारे लड़के हैं और बाकी बची हुई लड़कियां हैं। द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ द बॉयज इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 66 देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है, हमें जो दिया हुआ है 75 बच्चे दिए हुए हैं, जिसमें 33 1/3 हमारे लड़के हैं, यानी कि 33 1/3 का मतलब कितना होगा हमारा, 33 1/3 हमारा हो जाएगा 1/3। ये हमारे 1/3 बॉयज हैं, बची 2/3 हमारी गर्ल्स हैं। उसके बाद इसमें दिया गया है कि जो एवरेज स्कोर है मैथमेटिक्स में बॉयज का वो 66 2/3% मोर है गर्ल्स से, यानी कि 66 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, और ये बॉयज का ज्यादा है इससे, यानी कि बॉयज का मान लीजिए 5x और गर्ल्स का 3x, तो ये आपके एवरेज आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें कितने दिए हुए हैं, हमें तो सिर्फ रेशियो पे काम करना है। रेशियो हमारा आ गया, बॉयज यहाँ पर दिए हुए हैं और गर्ल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बॉयज का जो दिया हुआ है एवरेज 5x दिया हुआ है, क्योंकि वो 66 2/3% गर्ल्स से ज्यादा है, तो ये 5x हो गया। बचा हुआ गर्ल्स का हमारा 3x हो गया। तो जब आप देखेंगे कि ये 3x से 5x है तो ये 66 2/3% ज्यादा है। ओवरऑल जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 66, सभी का जो दिया हुआ है हमें 66 एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद हमसे कहा गया है कि इनको हमने लिया, हमारे पास जो लड़के हैं वो 2 हैं, हमारे पास जो लड़के हैं वो 1 है, और लड़कियां हमारे पास बची हुई 2,
क्योंकि 33 1/3 हमारे लड़के हैं, बाकी हमारी लड़कियां हैं। तो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना है हमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 5x आ गया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 6x आ गया, अपॉन में 1 + 2 3 आ गया, इक्वल्स टू 66। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 11x/3 इक्वल्स टू 66। फिर जब इसको दोबारा सॉल्व किया तो 11 से ये कट जाएगा 6 बार और x की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब x की वैल्यू हमारी 18 आ गई। हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स। तो इस गर्ल्स का एवरेज स्कोर है हमारा 3x। तो जब हम इसमें 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 तिया 54, यानी कि जो गर्ल्स का हमारा एवरेज निकल कर आया वो 54 निकल कर आया। और इस तरीके से क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा था लेकिन आसानी से सॉल्व हो गया। हमने इसमें जो 75 स्टूडेंट दिए थे उनका कोई भी यूज नहीं था, क्योंकि अगर हम बाद में भी रेशियो निकालते, जैसे मान लीजिए जैसे आपके पास ये दिया हुआ है 1/3 बॉयज है, यानी कि 1/3 होगा 75 का, तो ये हो जाएगा 25 और बचेंगे बाकी लड़के 50 और लड़कियां 50। तो जब हम इसको यहाँ पर लिखते तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखते, 25 और 50, फिर से हमारा काट करके आ जाता 1 और 2, इसलिए हमने इसको यूज ही नहीं किया और रेशियो से लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 13.56 ईयर, 35% number of the students are girls and the rest are boys. If the ratio of average of boys and girls is 6:5, then what is the average age of the girls? तो हमसे पूछा गया है एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स क्या है। इसमें फिर से हमें 120 स्टूडेंट दिए हुए हैं और हमें परसेंटेज दिया हुआ है इतने लड़कियां हैं और इतनी लड़कियां हैं, तो हमें फिर से एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हमने माना कि इसमें जो लड़कियां दी हुई हैं वो दी हुई हैं कितनी, 35%। जो लड़कियां दी हुई हैं वो है 35%, यानी कि 35 अपॉन में 100, तो 5 7 35, 5 20 जा 100, तो बचे हुए जो हमारे लड़के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 13/20। तो इसको हमने टोटल 20 मान लिया और लड़कियां हमारी 7/20, लड़के हमारे 13/20। उसके बाद हमें दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इज 13.56 और जो एवरेज एज का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो जो दिया हुआ है हमें बॉयज और गर्ल्स का दिया हुआ है 6:5। बॉयज और गर्ल्स का एवरेज है 6:5। तो हमने सॉल्व करना शुरू किया। बॉयज का एवरेज ये, गर्ल्स का ये, बॉयज का हो जाएगा 6x और गर्ल्स का हो जाएगा 5x। टोटल का एवरेज दिया हुआ है 13.56 और जो हमें दिए हुए हैं बॉयज दिए हुए हैं हमें 13 और गर्ल्स हमारी हो गई 7। फिर से हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो 13 छेंगे 78, तो ये हो गया 78x प्लस 7 पंजे 35, तो ये 35x और 7 और 13 आ गया 20, इक्वल्स टू में आ गया आपका 13.56। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, 78 और 5 यानी कि हो गया 8 5 13, 113x 20 इंटू 13.56। तो 13.56 इससे कितनी बार में जाएगा, एक बार में चला गया। पहले हमने इसको एक बार में काटा तो ये कितना चला गया, 5 में 3 गए 2 और 3 में से 1 गया 2 6, तो ये चला गया इससे 0.1 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर 0.1 टाइम्स आ जाएगा। अब इससे ये चला जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ पर आ गया 2, तो ये आपका कंप्लीट इससे कट गया। अब 20 को जो इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले हमने इसको कर लिया 2.4, तो ये आ गया हमारा 2.4। x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर 2.4, तो x की वैल्यू हमें 2.4 दी हुई है। हमसे पूछिए गर्ल्स का एवरेज कितना है, तो 2.4 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 पंजे 120 12, यानी कि जो लड़कियों का औसत आया वो आपका 12 आ गया। और इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। एक्चुअल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं था कि उसमें 120 बच्चे दिए हुए हैं, हमें सिर्फ रेशियो लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनली रेशियो ही पूछा जाता है। तो हमने रेशियो ले लिया, एवरेज दिया हुआ था लड़के और लड़कियों का, और हमने फाइनल एवरेज निकाल दिया लड़कियों का कि कितना हमारा एवरेज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास इज 72, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड बी इज 7:5. The average weight of the student in section B is 20% more than that of the student in section A. If the average weight of all the student is 52 kg, then what is the average weight of the student in section B? तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 72 और हमारा रेशियो दिया हुआ है A:B का 7:5, यानी कि फिर से हमने मान लिया हमारे पास A और B दिया हुआ है जिसमें रेशियो दिया हुआ बच्चों का 7:5 का। उसके बाद हमसे कहा गया था एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ ए इन ए।
इन सेक्शन ए, यानी कि 20% की वैल्यू हमारी होती है 1/5। तो बी में जो दिए हुए हैं 20% मोर यानी कि 6 हो जाएगा, और ए में हमारा हो जाएगा 5। एक्स लगा लिया जिससे हम इसे सॉल्व कर सकें। तो ए हो जाएगा यहाँ पर 5x, बी हो जाएगा यहाँ पर 6x। उसके बाद हमसे कहा गया है जो टोटल दिया हुआ है 52 kg दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 52 kg। हमसे पूछा है देन द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन बी, तो हमें बताना है कि बी में कितने थे। फिर से हमने इसको सॉल्व किया तो 7 पंजे 35x, 6 पंजे 30x, और अपॉन में आ जाएगा 7 + 5 12 इक्वल्स टू हमारा आ गया 52। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 65x इक्वल्स टू 52 इंटू में 12। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 52 इंटू 12 बटे में 65। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 चौके 52 और 13 पंजे 65 से चला जाएगा, 12 चौक 48। जब 48 को हमने इससे डिवाइड किया तो 8 5 9 45 और 3 5 6 30। तो x की वैल्यू आपकी 9.6 आ गई। ये आपकी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू 9.6 आ गई। अब हमने 9.6 को कर दिया इसमें मल्टीप्लाई, तो 6 6 36 और 6 9 54 और 54 और 3 57, यानी कि 57.6 हमारा सेक्शन बी का एवरेज वेट आ गया। तो क्वेश्चन जितने दिखने में आपको बड़े लग रहे हैं, सॉल्यूशन उतने ही आसान है। हार्ड क्वेश्चन इजी अप्रोच, ये आपका तरीका है इन क्वेश्चन को करने का। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चंस अनुराधा आंसर्ड 65% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस करेक्टली। What % of the remaining question does she need to answer correctly to score 75% in the test? तो आपके पास जो है 120 क्वेश्चन है टोटल। जब आपने 120 में से 60 का जवाब दे दिया तो बचे हुए कितने हुए आपके, बचे हुए 60, यानी कि रेशियो आपका 1:1 का बचा। रेशियो आपका 1:1 का हो गया। तो अब हमें बताना है उसने पहले 65% सही करे, यानी कि पहले 65% सही करे, और उसे ओवरऑल सही करना है 75%। तो ओवरऑल 75% सही करना है, और रेशियो हमारा 1:1 का है। 1:1 का क्यों है, क्योंकि 60 क्वेश्चन यहाँ कर चुकी है और 60 ही बाद में करना है। और हमें बताना है कि 60 में से वो कितना परसेंट, 60 का कितना परसेंट सही करे ताकि उसका ओवरऑल 75 बने। यानी कि जब 65 75, तो जब 75 में से 65 जाएंगे तो 10 आएगा, और 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 1 की वैल्यू 10 होगी। और ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो डेफिनेटली इधर साइड अब कोई बड़ी संख्या आएगी। तो 75 में से 75 में जब 10 जोड़ देंगे तो 85 आएगा। तो बचे हुए 60 क्वेश्चन का 85% उसे सही करना होगा ताकि उसका ओवरऑल स्कोर 75% हो जाए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने एलिगेशन से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ इन एन ऑफिस ऑफ अ कॉर्पोरेट हाउस इज ₹5,000, यानी कि सभी की सैलरी 5,000 एवरेज दी हुई है। द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर इज 14,000 एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 4,000। द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इज 500, फाइंड द नंबर ऑफ ऑफिसर। यानी कि जो हमें टोटल सैलरी दी हुई है वो दी हुई है 5,000 एवरेज टोटल का। उसके बाद हमसे कहा गया 14,000 सैलरी दी हुई है ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी ऑफिसर्स की 14,000, बाकी बचे हुए की दी हुई है हमें 4,000। तो बचे हुए की हो गई 4,000। अब हमें निकालना है कि इसमें ऑफिसर्स कितने थे। तो ऑफिसर निकालेंगे कैसे, 14,000 में से 5,000 गए तो ये आपका कितना आ गया, 14 में से 5 गए 9,000, और ये आपका 5,000 में से जब 4,000 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1,000। अब आपका ये कट जाएगा, 3 0 से 3 0 चली गई, और इसका रेशियो बन के आया 1:9। 1:9 यानी कि 10, और 10 की वैल्यू आपको दी हुई है 500, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 50। यहाँ हमने कर दिया इसको 50 से मल्टीप्लाई, और आपके जो ऑफिसर्स आ गए 50 आ गए, बाकी बचे हुए 450 आपके रेस्ट मेंबर थे जो आपके कॉर्पोरेट हाउस में थे। तो इस तरीके से एलिगेशन से ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इन अ स्कूल विद 600 स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 12 ईयर, यानी कि 600 स्टूडेंट है जिसमें की एवरेज एज लड़कों की दी हुई है 11 साल, एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 12 साल, और एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 11 साल। लड़कियों की दी हुई है 11 साल। इफ द एवरेज एज ऑफ द स्कूल इज 11 ईयर्स 9 मंथ, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। यानी कि अब हमें एक्चुअल लड़कियां निकालनी है कि लड़कियां स्कूल में कितनी हैं। तो आपको पहले दिया हुआ है लड़कों का एवरेज एज और लड़कियों का एवरेज एज। हमें लड़कों का एवरेज एज दिया हुआ है 12 साल, लड़कियों का दिया हुआ है 11 साल। उसमें जो टोटल का दिया हुआ है 11 साल 9 महीने, ये सब ईयर में है,
ये ईयर और मंथ में दोनों में है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये 11 साल 9 महीने है, इसको अगर हम बनाना चाहें तो ये 11 साल 12 महीने बचेगा यानी बनेगा, यानी कि 11 में से 11 चले जाएंगे और 12 महीने में से जब 9 महीने घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 मंथ। उसके बाद 11 साल 9 महीने है और 11 साल है, तो जब 11 साल में से 11 साल कटेगा तो बचेगा कितना, हमारा बचेगा हमारे पास 9 मंथ। तो अब हमारे पास रेशियो आ जाएगा, ये 3 टाइम्स चला गया और ये 1 टाइम्स चला गया और रेशियो हमारा हो गया 3:1। 3:1 अब हमारा रेशियो आ गया और हमें वैल्यू जो दी हुई है, 4 की वैल्यू दी हुई है 600, हमने 1 की वैल्यू निकाल ली 150, और यही 1 की वैल्यू जो दी हुई है आपकी, वो दी हुई है लड़कियों की, यानी कि आपकी जो लड़कियां हो जाएंगी वो हो जाएंगी 150 और बाकी बचे हुए आपके 450 हो जाएंगे लड़के। तो ये भी क्वेश्चन एलिगेशन का, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से एलिगेशन के आसान क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, an army of 12,000 consists of Europeans and Indians. The average height of the European is 5 feet 10 inch and that of the Indian is 5 feet 9 inch and the whole army is 5 feet 9 3/4 inches. Then find the number of Indians in the army. तो टोटल 12,000 हमें आर्मी में लोग दिए हुए हैं, जिसमें यूरोपियंस हैं और हमारे भारतीय हैं। तो हमें जो दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ यूरोपियंस दी हुई है 5 फीट 10 इंच, यानी कि 5 फीट और 10 इंचेस हमें दिया हुआ है अपने यूरोपियंस की एवरेज हाइट। उसके बाद इंडियंस की दी हुई है 5'9", यानी कि इंडियंस की हो गई 5 फीट और 9 इंचेस। उसके बाद जो टोटल दी हुई है 5 फीट 9 3/4 इंचेस। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, 5 फीट 5 फीट 5 फीट, तो 5 फीट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये यहाँ भी कटेगा वहां भी कटेगा। यहाँ दिया हुआ है 10 इंच, यहाँ दिया हुआ है 9 3/4, तो पहले 9 3/4, 10 में से हम जब 9 3/4 घटाएंगे तो इसको मैं घटाने का आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने लिया 10 माइनस 9 माइनस 3/4, तो इस तरीके से भी आप इसको घटा सकते हैं। जब 10 में से 9 घटाया तो 1 आ गया माइनस 3/4। अब 1 में से जब आप 3/4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पर आपका आएगा 1/4, क्योंकि आपने 10 इंचेस में से 9 3/4 इंचेस घटा दिया। अब 9 3/4 में से 9 इंचेस जब घटाएंगे तो 9 से तो 9 आपका कट जाएगा और आपका यहाँ आ जाएगा 3/4। तो ये आपका यहाँ पर 3/4 आ गया। अब 3/4, अब 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा और आपका रेशियो आ जाएगा 3:1 का। तो ये अब आपका आ गया रेशियो। तो इस रेशियो में आपके यूरोपियंस और इंडियंस है। टोटल की वैल्यू आपको दी हुई है 12,000, टोटल की वैल्यू आपके पास 12,000 है, तो एक की वैल्यू 3,000 और आपसे एक की ही वैल्यू पूछी गई है जो आपके इंडियंस हैं, तो आपके इंडियंस हो जाएंगे कितने, 3,000, बाकी बचे हुए यूरोपियंस 9,000। तो ये आपका एलिगेशन का, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आपको यूरोपियंस की हाइट, इंडियंस की हाइट और एवरेज हाइट दी हुई थी और 12,000 आपके पास टोटल आर्मी दी हुई थी। आपको बताना था कि उसमें इंडियंस कितने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको एलिगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दिए। ज्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सिर्फ मैंने आपको ये क्वेश्चन ये दिखाने के लिए कराए कि एलिगेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए और उसमें 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के कराए, जो आप देख सकते हैं कि हार्ड क्वेश्चन, यानी कि जितने बड़े क्वेश्चन दिखने में उतनी ही ज्यादा इजी अप्रोच उनकी हमारे पास है। तो हमारे पास हार्ड क्वेश्चन के लिए इजी अप्रोच भी है। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके खत्म होते हैं और एलिगेशन चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।